हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप। मेरा नाम वंदना है। मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश टू हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखने में आपकी हेल्प करती हूँ। आज मैं जो पैराग्राफ लेके आई हूँ इसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू कीमत, ऑफ की, टाइम समय, समय की कीमत। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस अर्थ। समय है द मोस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती चीज़ ऑन दिस अर्थ इस धरती पर। इस धरती पर समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। नथिंग कैन बी कंपेयर्ड विद इट। नथिंग कुछ नहीं, कैन बी हो सकता, कंपेयर्ड तुलना, तुलना करना, विद इट इसके साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। समय सबसे कीमती चीज़ है, इसके साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। वंस इट गोज़, एक बार यह चला जाता है। नेवर बी बैक, नेवर कभी भी वापस नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज मूविंग, यह है ऑलवेज हमेशा, मूविंग चलता रहता है, यह हमेशा चलता रहता है। एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और रिवर्स्ड, कैन नॉट बी नहीं किया जा सकता, कंट्रोल्ड नियंत्रित, और रिवर्स्ड वापस मोड़ना। तो यह समय हमेशा चलता रहता है, इसे नियंत्रित और वापस मोड़ना नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन टाइम। सब कुछ इस दुनिया में डिपेंड्स निर्भर करता है समय पर। नथिंग हैपन्स बिफोर टाइम, कुछ नहीं होता, हैपन्स होना, बिफोर टाइम समय से पहले, समय से पहले कुछ नहीं होता, सब कुछ समय पर निर्भर करता है। Loss of time is considered as the worst thing on this earth. Loss नुकसान, of time समय का नुकसान, is है considered माना जाता है, as the worst thing जैसे सबसे बुरी चीज़ on this earth इस धरती पर। समय का नुकसान इस धरती पर सबसे बुरी चीज़ माना जाता है। बिकॉज क्योंकि वेस्टिंग टाइम वेस्ट्स अस एंड आवर फ्यूचर, समय की बर्बादी हमें बर्बाद करती है और हमारे भविष्य को भी बर्बाद करती है। वी नेवर एक्वायर लॉस्ट टाइम अगेन, वी हम, नेवर कभी भी नहीं, एक्वायर प्राप्त करना, लॉस्ट टाइम खोया हुआ समय, दोबारा हम कभी भी खोया हुआ समय दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इफ़ वी हैव लॉस्ट आवर टाइम, यदि हम, हैव लॉस्ट खो दिया है, आवर टाइम हमारा समय, यदि हमने हमारा समय खो दिया है, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग हमने सब कुछ खो दिया है। कि यदि हमने हमारा समय खो दिया, इसका मतलब हमने सब कुछ खो दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल वैल्यू देयर मनी मोर दैन द टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग, वैल्यू देयर मनी मोर अपने पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, दैन द टाइम समय के बजाय। अधिकांश लोग समय के बजाय अपने पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। हाउएवर जबकि, द ट्रूथ इज़ डैट सच्चाई यह है, नथिंग इज़ एज वैल्यूएबल एज टाइम। नथिंग कुछ भी नहीं है, एज वैल्यूएबल इतना कीमती जितना समय।
जबकि सच्चाई यह है कि जितना समय कीमती है उतना कीमती कुछ भी नहीं है। इट इज़ द टाइम, यह समय है, विच जो गिव्स अस मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, यह समय है जो गिव्स अस हमें देता है पैसा, प्रॉस्पेरिटी सफलता, समृद्धि, एंड हैप्पीनेस खुशी। तो ये समय है जो हमें सब कुछ देता है। हाउएवर, जबकि नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कैन गिव टाइम, दे सकता समय। मतलब कोई भी चीज़ समय नहीं दे सकती, पर समय सब कुछ दे सकता है। इट इज़ लाइक अ रनिंग रिवर, इट इज़ लाइक यह है जैसे एक बहती हुई नदी, दैट फ्लोज जो बहती है, एंड नेवर लुक्स बैक और नेवर लुक्स कभी नहीं देखती पीछे। तो समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो आगे बहता है और कभी पीछे नहीं देखता। देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, परफेक्ट टाइम उत्तम समय, सही समय, फॉर एवरीथिंग हर चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के लिए एक सही समय होता है। वेदर चाहे इट इज़ अबाउट स्टडिंग, चाहे यह है अबाउट बारे, स्टडिंग पढ़ाई, चाहे यह पढ़ाई के बारे है, या मेंटेनिंग फूड हैबिट्स खाने की आदतों को बनाए रखना, एंड वर्किंग आवर्स काम के आवर्स काम का समय। तो हर चीज़ का एक सही समय होता है, फिर चाहे वह पढ़ाई की बात हो, वह खाने की आदतों की बात हो, या काम के समय की बात हो। इफ़ वी डोंट ईट आवर मील्स ऑन टाइम, यदि हम डोंट ईट नहीं खाते हमारा खाना समय पर, देन फिर इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, यह प्रभाव डालेगा हमारी सेहत पर। ठीक है, अगर खाना समय पर नहीं खाओगे तो इससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम डू नॉट सबमिट, सबमिट करना सौंपना, काम जमा करवाना, जैसे बच्चे स्कूल में अपना होमवर्क कंप्लीट करके नोटबुक्स सबमिट करवाते हैं, अपनी नोटबुक्स जमा करवाते हैं चेक करने के लिए, वैसे ही दफ्तरों में लोग अपना काम कंप्लीट करके उसको वहाँ पे जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं। इफ़ वी डू नॉट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम अपना काम सबमिट नहीं करवाएंगे समय पर, देन फिर वी विल बी वॉर्न्ड बाय आवर बॉसेस, हम विल बी वॉर्न्ड हमें चेतावनी दी जाएगी, वॉर्न करना चेतावनी देना, किसके द्वारा, आवर बॉसेस हमारे मालिक के द्वारा। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमेटिक, मेंटेन करना बनाए रखना, अ परफेक्ट टाइम टेबल परफेक्ट सही, टाइम टेबल मीन्स कौन सा काम कौन से समय पर करना है, तो उसकी एक समय सूची बनाई जाती है, उसे बोलते हैं टाइम टेबल। तो एक सही टाइम टेबल को मेंटेन मतलब बनाए रखना, विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक व्यवस्थित, तो यह आपको व्यवस्थित बनाता है। इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्केड्यूल दैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। इट विल मेक यू फॉलो, यह आपसे पालन करवाएगा, अ स्ट्रिक्ट स्केड्यूल, स्ट्रिक्ट सख्त, स्केड्यूल मतलब कोई भी काम करने के लिए आपने जो भी समय निर्धारित किया है, कौन से समय पे कौन सा काम करना है, तो उसको बोलते हैं स्केड्यूल। दैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी, दैट जो विल कीप यू आपको रखेगा हेल्दी तंदुरुस्त और वेल्दी धनी। देयरफॉर इसलिए, इट इज़ एसेंशियल टू वैल्यू द टाइम, इट
यह है इसेंशियल आवश्यक, ज़रूरी, टू वैल्यू द टाइम समय की कद्र करना, वी आर लिविंग इन नाउ हम अभी जो रह रहे हैं। तो जिस समय में अभी हम रह रहे हैं यह बहुत आवश्यक है कि हम उस समय की कद्र करें। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हम कैन नॉट लिव नहीं रह सकते इन द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान पल में, एंड और कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट, कैन नॉट वैल्यू कद्र नहीं कर सकते वर्तमान समय की, इफ़ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, इफ़ वी यदि हम कीप रिग्रेटिंग पछताते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे, द पास्ट गुजरे हुए समय का, यदि हम बीते हुए समय का पछतावा करते रहेंगे, एंड कीप वरिंग और चिंता करते रहेंगे, अबाउट द फ्यूचर आने वाले भविष्य की चिंता करते रहेंगे, और हम वर्तमान पल में वर्तमान क्षण में नहीं रह सकते और ना ही उसकी कद्र कर सकते हैं। इसलिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, कद्र करें और आदर करें, एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के हर पल का, हर सेकंड का, टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, टू मेक बनाने के लिए, इट इसे, लुक मोर ब्यूटीफुल ताकि यह और खूबसूरत लगे। अपनी ज़िंदगी के हर पल का, हर सेकंड की रिस्पेक्ट करें, उसकी कद्र करें ताकि आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत लगे। लिव द प्रेजेंट मोमेंट विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, लिव जियो द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान पल को, विद अटमोस्ट हैप्पीनेस विद साथ, अटमोस्ट अत्यंत खुशी, अपने वर्तमान पल को अत्यंत खुशी के साथ जियो। टाइम इज़ यूनिडायरेक्शनल, समय है यूनिडायरेक्शनल दिशाहीन, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यह चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की दिशा की ओर, एंड नेवर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नेवर कभी भी नहीं पीछे की दिशा की ओर। तो समय जो है वह दिशाहीन है और वह हमेशा आगे की ओर चलता है, आगे की ओर बढ़ता है, कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता। देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, परफेक्ट टाइम सही समय, फॉर एवरीथिंग हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए एक सही समय होता है। नथिंग कैन हैपन बिफोर द परफेक्ट टाइम, कुछ भी नहीं हो सकता परफेक्ट टाइम से पहले, सही समय से पहले। यू माइट मेक वेरियस प्लान्स, आप हो सकता है मेक बनाओ, वेरियस प्लान्स तरह तरह के योजनाएं, बट दे विल ओनली हैपन व्हेन द परफेक्ट टाइम कम्स, परंतु वह विल ओनली हैपन सिर्फ तभी होंगे जब द परफेक्ट टाइम सही समय आता है। तो हो सकता है आप तरह तरह के योजनाएं बनाते हों, पर वह सब तभी होगा जब सही समय आएगा। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, यह है आवश्यक, टू अंडरस्टैंड समझना, द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत, समय की कीमत को समझना आवश्यक है। विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, जो है एक्सट्रीमली हार्ड अत्यंत कठिन, तो इसे समझना अत्यंत कठिन है पर यह आवश्यक है। यू विल हैव टू गो थ्रू ग्रेट लॉसेस, यू विल हैव टू गो, आपको जाना होगा, थ्रू ग्रेट लॉसेस भारी नुकसान, आपको भारी नुकसानों से गुजरना पड़ सकता है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इफ़ यदि आप डोंट अंडरस्टैंड नहीं समझते समय की कीमत, अगर आप समय की कीमत नहीं समझते
तो आपको भारी नुकसानों से गुजरना पड़ सकता है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं कि मनी इज़ अ प्रीशियस थिंग, पैसा प्रीशियस थिंग कीमती चीज़ है। लोग सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज़ है, परंतु टाइम इज़ इवन मोर प्रीशियस एंड प्राइसलेस। परंतु समय ज़्यादा कीमती है और अमूल्य है। यू माइट बी रिच, आप हो सकते हो अमीर, आप अमीर हो सकते हो, बट यू कैन नेवर बाय टाइम, परंतु आप कैन नेवर बाय कभी नहीं खरीद सकते समय। आप अमीर हो सकते हो पर आप समय नहीं खरीद सकते। एवरी मिनट इज़ अ ह्यूज वेयर हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। एवरी मिनट, हर मिनट है ह्यूज विशाल, विशाल वेयर हाउस गोदाम ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, ज़िंदगी में नए मौके नए अवसरों का गोदाम है हर पल। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नेवर वेस्ट सच वैल्यूएबल टाइम, वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं वेस्ट बर्बाद करना चाहिए, सच वैल्यूएबल टाइम ऐसा कीमती समय, एंड मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट, एंड और मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट, इसका अधिक लाभ लेना चाहिए। वी आर अनेबल टू मेजर इट्स पोटेंशियल बिकॉज, वी आर अनेबल, हम हैं असमर्थ, टू मेजर मापने के लिए, इट्स पोटेंशियल इसकी क्षमता, हम इसकी क्षमता को मापने में असमर्थ हैं, बिकॉज क्योंकि सक्सेस कैन अकर इन अ सिंगल मोमेंट, सफलता कैन अकर मिल सकती है, इन अ सिंगल मोमेंट एक क्षण में, और ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी में। तो सफलता एक क्षण में भी मिल सकती है और पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। वन कैन बी द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट एट वन मोमेंट, वन कैन बी कोई हो सकता है, द वेल्दिएस्ट पर्सन सबसे अमीर व्यक्ति, ऑन द प्लैनेट इस प्लैनेट पर, एट वन मोमेंट एक पल में, एक पल में कोई व्यक्ति सबसे अमीर हो सकता है इस प्लैनेट पर, एंड देन और फिर बी द पुअरेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट द नेक्स्ट मोमेंट, और फिर अगले ही पल में वही व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। 1 second is all it takes to make the difference between life and death. 1 second is all. एक क्षण सब कुछ है। It takes मतलब एक क्षण ही लगता है, to make the difference यह फ़र्क डालने के लिए, between ज़िंदगी और मौत के बीच में। तो ज़िंदगी और मौत के बीच में फ़र्क डालने के लिए एक सेकंड ही लगता है। All we have to do is wisely make use of the time available to us. हमें बस इतना करना है, wisely make use of time, समय को समझदारी से इस्तेमाल करें, available to us जो हमारे पास पर्याप्त है, जो समय हमारे पास है उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। So that's all for the day. आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा और आपको इसमें से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपके काम के मिल जाएंगे जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।